हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश खन्ना एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है पिछली वीडियोस पे, कम व्यूज़ होने के बाद भी काफ़ी लोगों ने बहुत सराहा है, पूरी पूरी वीडियोस को देखा है। इसीलिए अब टॉपिक को आगे मैं एडवांस लेवल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। और अब मैं पिवट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ इन वीडियोस में, जो लगातार कम से कम 5 या 6 क्लासेस में हमारी ख़त्म करेंगे हम इनको। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑलरेडी हम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने डाउट्स को कमेंट करें, और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इंस्टेंटली जो भी वीडियो आए उसका अपडेट मिलता रहे। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बेसिक सीरीज टू इंटरमीडिएट टू एडवांस की जो बेसिक लेक्चर्स थे 1 से लेकर 25 लेक्चर तक, मैंने आपको हर चीज़ बताई कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। आखिरी में आते हुए मैंने आपको ये भी बताया कि पिवट टेबल्स का क्या इस्तेमाल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में हम क्या करते हैं, समराइजेशन का काम करते हैं, और देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। तो मैंने ये बताया है, यानी कि कोशिश करी है यहाँ पे कि पिवट को किस तरह से हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक छोटा सा इंडेक्स बनाया आप लोगों के रेफरेंस के लिए। क्विक एनालिसिस के थ्रू हम पिवट कैसे इंसर्ट करते हैं, रिकमेंडेड पिवट टेबल कैसे है, मैनुअली कैसे करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, पिवट करने के बाद एनालाइज कैसे करते हैं, स्लाइसर और टाइमलाइंस क्या है, रिपोर्ट विद चार्ट्स। एक्चुअल में एक हम रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे पिवट की हेल्प से। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अलग अलग तरीके से हम रिपोर्ट को कनेक्ट करेंगे, और रिपोर्ट जब बनेगी हम उसको चार्टिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको दिखाएंगे। तो इट विल बी अ गुड जर्नी फॉर 5 to 7 लेक्चर्स जो आपके आने वाले हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ मिस ना हो। अगर कुछ होता भी है तो इस शॉर्ट सीरीज में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल में बहुत कुछ है बताने को, और नहीं बताने को सिर्फ सामने लिखे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ समय को बर्बाद ना करते हुए तो आइए शुरू करते हैं। ये मैं डेटा को ऊपर ले जाता हूँ वन गो में। स्किल्स बाय खन्ना से आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या किया है इस बार मैं कुछ बेसिक स्टेप्स को कवर करते चलूँगा और एंड तक एक रिजल्टेंट लेकर आऊँगा। पहला क्वेश्चन यही कहता है कि फॉर्मेट द टेबल। देखो बेटा, ये रो डेटा है। रो डेटा की खास बात ये होती है ना उसमें बॉर्डर होता है, ना उसमें कुछ समझ में आता है ज़्यादा। जस्ट वो एक डेटा के रूप में दिखता है, और उसको डिफ़ाइन करना ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि उस डेटा सेट को सही तरीके से डिफ़ाइन करना, यही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आप लाइट ले लें, आप लाइट बॉर्डर कर लें, और इसको जब पूरा सिलेक्ट करें तो इसको मैंने आपको हमेशा से बताया कि इस तरह से अरेंज कर लें। बैक करें, फॉर्मेट पे क्लिक करें, ऑटो विड्थ कॉलम विड्थ कर दें। तो जहाँ जहाँ जितने जगह सबको, जितने भी सेल्स को जितनी जगह चाहिए थी, उसने अपने आप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया सिर्फ एक क्लिक पे। इसी के साथ आपको आज क्या करना है बेटे, आज आपको फॉर्मेट द टेबल आपको समझ में आया। एक तरीका और भी होता है, फॉर्मेट द टेबल कर लिया आपने, आप बॉर्डर डाल लीजिए, बट समटाइम्स इट्स नॉट फिजिबल, इट डजेंट लुक आपको इस तरह से डेटा मिल जाएगा। आपका ये डेटा भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है उस नेकेड डेटा से, रॉ डेटा से, जो कि अभी थोड़ी देर पहले था, उससे काफ़ी बेटर रिप्रेजेंटेशन है। और इसी के साथ हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और इसमें मैं ये आपसे कहता हूँ कि अब आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए पहले फर्स्ट जो आपका सेल है उस पर सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट से डाउन कर लीजिए और राइट पे जाते रहें। देखें यहाँ पे टोटल जुड़ा हुआ है, इसको नहीं लेना है हमने, इतने डेटा सिलेक्शन को ले लीजिए। चूँकि मैं आपको ये बता रहा हूँ पिवट विद क्विक एनालिसिस, तो मैंने जैसे ये डेटा सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है जिसका नाम है क्विक एनालिसिस। कंट्रोल क्यू से भी निकल के आता है, ठीक है मेरे बच्चे, और ये डायरेक्ट भी निकल के आता है। मैं स्पीड में नहीं बोलूँगा, स्लोली बोलने की कोशिश करता हूँ। ये बटन को प्रेस करेंगे, कुछ ऑप्शंस निकल के आती हैं, फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल, टेबल्स, स्पार्क लाइन्स। इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, देख लेना आप, ठीक है। फॉर्मेटिंग मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, चार्ट्स पे पूरी सीरीज आएगी, टोटल पे ऑलरेडी बेसिक में कवर कर चुका हूँ, सम एवरेज काउंट कैसे करते हैं, रनिंग टोटल का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। टेबल में मैंने आपको
एक टेबल बताई थी कि जो रेंजेस होती हैं उनको टेबल में कन्वर्ट करके बहुत फ़ायदा मिलता है एनालिसिस के तौर पे, और फॉर्मेटिंग लेआउट पर काफ़ी बेटर हो जाता है। इसी के साथ आप यहाँ देखें कुछ ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन मार्क, पिवट टेबल, क्वेश्चन मार्क, पिवट टेबल, क्वेश्चन मार्क, पिवट टेबल। तो एक्सेल हैज़ अ बिल्ट इन इंटेलिजेंस, उसमें कुछ इंटेलिजेंस ऑलरेडी डाली गई है, तो उसको पता चल जाता है कि इस डेटा से कितनी तरह की पिवट कैसे कैसे बन सकती हैं। तो अगर आप ये देखें, पहली पिवट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है सम ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू बाय लोकेशन। मैं इसको ले लेता हूँ एक बार के लिए। जैसे ही मैंने लिया एक नई शीट पर आया और मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ब्लैंक आ रहा है, मुझे ब्लैंक जानना है क्यों आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए। मैं यहाँ गया, मैं टोटल्स में गया, टेबल्स में गया, इस पर क्लिक किया, ये रीजन पे दिखा रहा है। चलिए देख लेंगे क्यों आ रहा है। अब नेक्स्ट पिवट पे चलते हैं। ये क्या दिखा रहा है, काउंट ऑफ पॉलिसी बाय स्टेट। मैंने क्लिक किया, जैसे ये मेरे स्टेट कोड्स थे, इस पे कितनी कितनी पॉलिसी हुई है। अगर आपसे कोई पूछता, देखो पहली बात, ये डेटा सेट देखो, डेटा सेट क्या है, ये रिपीट किया है मैंने डेटा सेट। ये एक पॉलिसी हुई थी जिसकी एक्सपायरी इस तारीख को होगी, लोकेशन ये है, स्टेट ये है, रीजन ये है, इंश्योर्ड वैल्यू, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस टाइप, अर्थक्वेक कवर करता है नहीं करता, फ्लड कवर करता है नहीं करता, ये ऑप्शंस दिए गए थे। लोकेशंस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ब्लैंक्स भी हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ब्लैंक्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि लास्ट जो हमारा वो है हमें उसे डिलीट कर लेना चाहिए अपने डेटा सेट से, और ये मैंने डिलीट किया, कंट्रोल एस किया। अब रूरल और अर्बन ही हमारा जो है लोकेशन है, कोई इशू नहीं। लोकेशन को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 2 कैटेगरी में बांटा गया। देखो सबसे बेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख सकते हैं हम, अगर हमें डुप्लीकेट्स नहीं हटाने तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दो हिस्सों में बांटा गया। स्टेट को कितने हिस्सों में बांटा गया, कुछ बहुत सारे हिस्से हैं जिसके कोड वर्ड लिखे हैं। तो आई एम टेकिंग दैट कि मेरे को लोकेशन वाइज मिले डेटा, लोकेशन वाइज इन शॉर्ट वैल्यू कितनी है, स्टेट वाइज इन शॉर्ट वैल्यू कितनी है, रीजन वाइज स्टेट इन शॉर्ट वैल्यू कितनी है, ये मुझे मिले। तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चे, ये जो ग्रैंड टोटल दिखा रहा है, बिल्कुल सही ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। देखो ये इन शॉर्ट वैल्यू है, इन शॉर्ट वैल्यू को ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करूंगा तो 248 की सीरीज ही आ रही है। एक तरीका और ये भी है कि अगर आप ऐसे नीचे जाना चाहते हैं तो ऐसे ना जाएं, इक्वल करें, सम लिखें, इस पे सिलेक्ट करें और नीचे तक चले जाएं और इसको लॉक कर दें। ये देखें, ये वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू थी, ठीक है। इसका ब्रेकअप होगा किन 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 के अंदर, किस चीज में बटेगा ये ब्रेकअप बच्चे, ये ब्रेकअप बटेगा लोकेशन वाइज। तो लोकेशन 2 तरीके की थी, एक अर्बन और एक रूरल, ठीक है। तो अर्बन के अंदर तो बेटा इतना जा रहा है अमाउंट, मतलब कि देखो एक कॉमन सेंस है कि अर्बन एरियाज के अंदर एज कंपेयर टू रूरल एरियाज पॉलिसीज ज़्यादा होंगी, ये बात तो इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। गांव देहात के एरिया में लोग पॉलिसी कम कराते हैं, ये बात तो 100% सही है। तो आंकड़े जो हैं, नंबर जो हैं, ये आपसे बात करते हैं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है। अर्बन के अंदर पॉलिसी की वैल्यू देखें कितनी ज़्यादा है। रीज़न क्या है, अर्बन सिटीज़ या मेगा सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में रिहायशी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, लोगों की डेंस होने से ये भी श्योरिटी है कि पॉलिसीज़ ज़्यादा होंगी। अगर कोई कहे बाइक कहाँ ज़्यादा होंगी, बाइक्स भी, कार भी, कॉमन सेंस वाली बात है, डेटा वही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट दिखाया है इसने, क्योंकि एनालिसिस की मदद से हमने ये जाना। अब हमने ये जाना, देखो ब्लैंक इसने काउंट कर लिया है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ब्लैंक हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी अगर कोई पूछे कितनी हुई थी बच्चे, तो 500 हुई थी, ये बात भी है। देखो क्विकली एनालाइज कर रहे हैं हम, बहुत जल्दी से एनालाइज किया। मैं यहाँ पे क्लिक किया, नीचे तक गया, काउंट लिया 500। टोटल नंबर ऑफ, देखो ये 500 लिखा है ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पाइवट लगाने के बाद ना, एक खुद ही काउंट करता है। देखो काउंट ऑफ पॉलिसीज़ की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर मैं बदल के स्टेट्स कर दूं और एंटर कर दूं तो कोई दिक्कत है। अब आप समझ पा रहे हैं,
स्टेट वर्सेस काउंट ऑफ पॉलिसी आ गया, स्टेट मेरा रो में चला गया, ये कॉलम में भी जा सकता था, कॉलम में जाता तो इस तरह से डेटा आता जो मेरे को वियर्ड लग रहा है। मुझे इस तरह से ब्रेकअप देखना है रो वाइज, तो मैंने रो वाइज देखना है तो रो वाइज लगाया, कॉलम वाइज देखना है तो कॉलम वाइज, और अगर फिल्टर व्यू में देखना है तो फिल्टर व्यू। सपोज करिए मैं यहाँ पे जाके, मुझे ये अभी नहीं बताना है आपको फिल्टर, खैर मुझे यहीं तक रखना है इसको पहले, कि ये 500 का ब्रेकअप क्या होता। अगर कोई टोटल डेटा सेट में 500 अगर पॉलिसी हुई है तो मुझे वो स्टेट वाइज ब्रेकअप जानना है। तो ये स्टेट वाइज ब्रेकअप आपको समझ में आया ये कैसे हुआ, कि भाई WI इतना है। इसमें अगर आपको हाईएस्ट और लोएस्ट बताना हो तो आप बता पाएंगे, हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये, थर्ड हाईएस्ट ये। तो बेटे इसमें क्विकली एनालाइज कर लिया आपने, बहुत जल्दी डेटा को एनालाइज कर लिया जिसमें आप फॉर्मूलाज लगाते। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगेन मैं अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस बार दोबारा क्विक एनालिसिस में जाता हूँ। इस बार मैं इसको नहीं दबाऊंगा, मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा, कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद टेबल्स पे क्लिक करूँगा। मैं थर्ड वाला टेबल ऑप्शंस लेना पसंद करूँगा जिसमें ये कहता है सम ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू बाय, किसके बाय भाई, कैसे दिखा रहा है, रीजन वर्सेस सम ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। इफ आई क्लिक हेयर देन आई हैव अ न्यू विंडो। न्यू विंडो में क्या बता रहा है, देखो इसने पॉलिसी, रीजन और इंश्योर्ड, रीजन और पॉलिसी को एक साथ रखा क्योंकि रो में देखना चाहता है। और अगर वो कहे कि टोटल वैल्यू जो कि इंश्योर्ड हुई थी उस डेटा सेट में, उसका रीजन वाइज ब्रेकअप क्या होगा, तो बेटे मैंने ये सिलेक्ट करके बताया कि एक्सेल इतना स्मार्ट है, ये सारी चीज़ें ये कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे करते हैं हम मैनुअली अगर कह रहे हैं तो। मैं आपको स्मार्टनेस की बात बता रहा हूँ। ये बटन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये इसको बटन बोलते हैं, कौन सा बटन बोलते हैं ये भी मैं बता दूंगा आपको, बस अभी के लिए ये जान लो बटन है, ठीक है। अब सेंटर में ये पॉलिसी नंबर है, इतनी वैल्यू थी और इसका टोटल ये है, देखो 4927 4927 353593 4927 3593 4927 3593। तो ये भी बता देता है कि बेटे इस रीजन में इतनी पॉलिसी हुई, इतनी पॉलिसी की इतनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू ये है। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? अभी कैसे समझ जाओगे, स्टार्टिंग में 10 मिनट हुए नहीं वीडियो देखते हुए आपको। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं हम। ये ईस्ट में बता देता है इतने, मिडल ईस्ट, मिड वेस्ट में बता देता है, नॉर्थ ईस्ट में बता देता है। सो एक टोटल डेटा को ब्रेक करता है। तो इसके लिए एक वर्ड है स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ द डेटा। तो ये बच्चे याद रखेंगे आप, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ द डेटा विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल्स। तो इसने उस टोटल वैल्यू को इस तरह से ब्रेक किया कि वो रीजन वाइज कितनी वैल्यू इन शॉर्ट किस में गई ये बता दिया। और आज आप ये देखकर ही इस डेटा से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ईस्ट जो रीजन है उसमें इंश्योर्ड हुआ, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा होगी। ये बात तो तय है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। दोबारा से मैं कंट्रोल क्यू दबाता हूँ, टेबल्स पे जाता हूँ, इस बार फोर्थ वन को सिलेक्ट करता हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुली इसने वैल्यू दिखाया, मुझे एक्चुअली में ये चाहिए था। ठीक है, देखो इसने कितने ब्यूटीफुली ये टेबल मुझे सेंसिबल टेबल लगती है जो इसने रिकमेंड करी है। क्यों? इसने मुझे क्या बताया, आप खुद समझने की कोशिश करो। इसने इतने बड़े डेटा सेट को इतने छोटे हिस्से में बांट दिया कि इसने मुझे बता दिया अगर मैं रीजन वाइज देखूं तो उसमें अगर स्टेट्स भी ले लूं, रीजन और स्टेट एक साथ ले लूं, तो मैं दो चीज़ें पता लगा सकता हूँ, मेरी नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी हुई हैं और प्रत्येक पॉलिसीज पे कितना सम आया। देखो सेंटर में 21 पॉलिसी हुई जिसकी वैल्यू ये थी, लेकिन MI और OH जो मेरे स्टेट थे, MI में 7 पॉलिसी हुई, OH में 14 पॉलिसी हुई। इन दोनों का टोटल ऊपर आ रहा है और इतना ब्रेकअप इसका आ रहा है और जो ऊपर कैलकुलेट हो रहा है बोल्ड में। सो दिस वे इट इज शोइंग मी अ गुड वैल्यू। मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल बहुत अच्छा है, इसमें देखने में मुझे आराम से पता चल पा रहा है इस वैल्यू, इस डेटा सेट को देख के। इसको डेटा सेट और वैल्यू ना बोले तो अच्छा है। Everything that you see is a value. Everything that has a collection of data and numbers, alphabets, other things can be termed as data set. But this
यू नो समराइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिपोर्ट, या समरी कह सकते हैं। समरी कितना अच्छा बनाया है इसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि विदाउट गोइंग इनटू डीपर, लाइक कितना काउंट होगा, कितना सम होगा, क्या वैल्यू किसकी है, कितना टोटल रीजन वाइज है। सो विद वन क्लिक यू गेट ऑल दीज डिटेल्स। आप दैट वेज आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है कि आप बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिक्स को अवॉइड करते हैं जो आपको आते होते हैं, बट आप एक स्मॉल हेल्प क्विक एनालिसिस करके आप हैवी डेटा सेट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को समराइज कर सकते हैं। यहाँ से देखकर ये बताया और जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉलिसी हुई ईस्ट में, जिसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम हुई सेंट्रल में, जिसकी वैल्यू 21 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 21 पॉलिसी हुई। और एक बात और देखें, ये बटन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब एक चीज़ और है, और शॉर्ट हो गया। इसने अब ये बताया कि रीजन वाइज कितनी पॉलिसी और कितनी वैल्यू थी। बहुत सिंपल है, अब मैं देखो करके बताता हूँ। रीजन वाइज, कर्सर देखना, रीजन वाइज कितनी काउंट्स थी पॉलिसी की और उनका क्या असम था। बहुत सिंपल है यार, इसमें कोई 3-5 है ही नहीं है कोई 3-5। इसी के साथ इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी दोबारा क्विक एनालिसिस पे जाता हूँ। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे? ये मैं मोर मिस कर रहा हूँ। अब मोर में जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक व्यू देता है। देखो, जब मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा था मुझे नहीं पता चल रहा था मुझे क्या चाहिए। मुझे कुछ पिवट बनाने नहीं आती अभी। अभी इस स्टेप पे जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पता है कि मैनुअली कैसे बनाते हैं, ठीक है। पर एक रिकमेंडेशन के थ्रू आपको ये तो पता चल सकता है कि भाई हाँ, इसमें से ये वाली मेरे डेटा सेट के लिए बेस्ट हो सकती है, मैं ये इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। इस पिवट टेबल में आपको टोटल वैल्यू दिख रही है, इसके अंदर काउंट दिख रहा है, इसके अंदर रीजन वाइज का ब्रेकअप दिख रहा है। मैं नीचे करता हूँ, इसमें रीजन स्टेट का पॉलिसी वाइज सम दिख रहा है, देख रहे हो। इसमें जो है रो लेवल क्या है, इसमें यहाँ पे आप देखें बिजनेस कंस्ट्रक्शन वर्सेस रूरल अर्बन कैसे कैसे बंटवारा हुआ ये बता रहा है। सेम अगेन द थिंग्स, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये वाला एक चाहिए क्या? हाँ राइट, ये वाला एक चाहिए। हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला कॉलम बिजनेस टाइप में, तो बिजनेस टाइप कितने तरह के बिजनेस टाइप में कितनी कितनी पॉलिसी ली, क्या ये हम पता लगा सकते हैं? राइट, अपार्टमेंट 169, कंस्ट्रक्शन 7। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन बढ़िया थी, मैं इसको ले लेता हूं। देखो अपार्टमेंट बिजनेस टाइप की बात थी ना, देखो यहां पे मैं बिजनेस टाइप लिख दे रहा हूं, इसको कट कर रहा हूं, बिजनेस टाइप, एंटर कर दिया, ये निकल के आ गया। पॉलिसी तो बदलेगी नहीं, पॉलिसी का अमाउंट भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? काउंट ऑफ पॉलिसी। बिजनेस टाइप हुई तो इतनी थी, सम वैल्यू इतनी थी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक बार दोबारा देख लो, ये ऐसे बन रहा है। मैं दोबारा पिवट टेबल पे जाता हूं। डेटा समराइज किया था हमने, क्या किया था बच्चे? डेटा को शॉर्टेस्ट वे में समराइज किया था, ठीक है। एक तो रहा ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग क्विक एनालिसिस ऑफ विद द क्विक एनालिसिस पिवट। अब एक बात और देखो, यहाँ पे मैं डेटा दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। अब आप ऑप्शन भूल गए हो कि कंट्रोल क्यू से क्या होता है या यहाँ से क्या होता है। और अब आप ये चाहते हो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है, तो बच्चे यहाँ इंसर्ट देख रहे हो आप, ये वाले ऑप्शन को छोड़ देना, यहाँ इंसर्ट देखना। इंसर्ट पे पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल और टेबल आता है। हमें तो इस समय ये जानना है रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या है। देखो मैंने जैसे उस पे कर्सर होल्ड करके रखा, want us to recommend pivot table that summarize your complex data. Click this button to get a customized set of pivot tables that we think will best suit your data set. ठीक है, I'll click here again.
वही निकल के आता है जो वैसे निकल के आ रहा था, राइट। तो नाउ इस विंडो को देख लेते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेशन आती है, यहाँ पे निकल के आ रहा है ब्लैंक पिवट। क्या आपको ब्लैंक पिवट चाहिए? जैसे ही मैंने क्लिक किया एक नया विंडो खुला, एक नया वर्कशीट खुला और उसमें सिर्फ एक पिवट लिख कर आ गया। मैंने इसको डिलीट कर दिया अभी के लिए। मैं दोबारा इंसर्ट पे गया, मैंने क्लिक किया रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे। अब यहाँ बोलता है चेंज डेटा सोर्स, यानी कि मेरा डेटा A5 से लेके J505 तक था। 505 माइनस 5 इक्वल टू 500, इसमें मेरा डेटा था। तो इसने बता दिया, कह रहा है यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। क्या मुझे कोई और डेटा सोर्स चाहिए? मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को यही डेटा रखना है। जैसे ही मैंने डेटा ये रखा, इसने अगेन रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दी। मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि हम किस तरह से पिवट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन वर्सेस इंश्योर्ड वैल्यू। ये मैंने यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया डेटा। मैं पिवट पे क्लिक करूँगा इस बार। मुझे इसी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे ही पिवट बनाना है। देखो ये मैंने पहले भी बताया था, क्रिएट पिवट अगर मैनुअली पिवट क्रिएट करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट द पिवट टेबल। एक नया विंडो खुल के आएगा। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, जो आपको डेटा सिलेक्ट करना है हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे एग्जिस्टिंग इसी शीट पे करके दिखाना है आपको, तो मैंने यहाँ पे एक सेल रेफरेंस किया और यहाँ मैंने ओके किया। जैसे ही मैं करता हूँ तो ये निकल के आता है इस तरह से। अब ये देखो, इसको मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग तरीके हैं, मेरे को अभी उसमें नहीं जाना है। जब आप ये चीज़ें देखेंगे, पॉलिसी एक्सपायरी के आगे एक चेक बॉक्स के लिए एक डब्बा आया है और फिल्टर कॉलम रोज, मुझे रो वाइज देखना है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रो वाइज देखेंगे, मंथ्स वगैरह में आप कॉलम वाइज देखेंगे, ये बात भी याद रखना। क्योंकि कैटेगरी की 3-4 होती हैं, मंथ 12 होते हैं, आप कॉलम वाइज देखना ज़्यादा पसंद करेंगे उसमें। आई नीड टू सी द कंस्ट्रक्शन वर्सेस इंश्योर्ड अमाउंट। मैंने कंस्ट्रक्शन लिया, मैंने सिर्फ चेक बॉक्स पे क्लिक ही किया था कि इसने बाय डिफॉल्ट ये रो में ले लिया। एंड आई नीड टू सी टोटल वैल्यू, आई नीड टू सी द इंश्योर्ड वैल्यू। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने कहाँ ले लिया अपने बाय डिफॉल्ट सम कर दिया। तो ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं करके दिखा रहा हूँ बिजनेस टाइप वर्सेस इंश्योर्ड वैल्यू। आई अगेन सिलेक्ट दिस। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, प्राइवेट पे क्लिक किया, लोकेशन एग्जिस्टिंग मुझे यहाँ करवा दो आप। मैंने अगेन सिलेक्ट किया। इस बार मुझे क्या करना है, आई नीड टू सी बिजनेस टाइप। मैंने बिजनेस टाइप पे सिर्फ सिलेक्ट ही किया था, इसने लिस्ट क्रिएट करी है। मुझे क्या देखना है, टोटल वैल्यू देखनी है, ब्रेकअप देखना है उसका। देखो ये वैल्यू निकल के आ गई, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब एक तरीका ये है कि ये फॉर्मेट नहीं है, तो मैंने इस सबको सिलेक्ट किया, डॉलर लगा दिया इसके आगे। सो इट लुक्स वेरी गुड कि आपका पिवट क्या जो इससे रिजल्ट निकल के आया, समराइज डेटा हुआ है, वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। और उसकी टोटल वैल्यू क्या है। इसमें डेसिमल निकल के आ रहे हैं, मुझे डेसिमल नहीं देखने। अगर आपको ये सब नहीं पता मैं छोटे छोटे स्टेप्स क्या कर रहा हूँ, तो आप एक मैंने लेक्चर सीरीज़ बनाई है, 1 to 25 लेक्चर्स हैं उसमें, और मे बी 26 होंगे। आप देख लेना टोटल कितने लेक्चर्स बने हैं उसमें। उस सीरीज़ में मैंने आपको स्टेप वाइज स्टेप, पर बटन, पर ऑप्शन, पर एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दैट। मैंने हर चीज़ उसमें डिस्कस करी है, एक छोटी से छोटी चीज़ को भी कवर करने की कोशिश करी है कि इतने बेसिक से एडवांस पे लेके जाऊंगा कि सब कुछ ऐसे चलाओगे आप, पूछो मत आप। भाई एक्सपर्ट बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा बनोगे ना। बिल्डिंग बनाने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लेंटर नहीं है। पहले एक नींव को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फिर दीवारें खड़ी कर देते हैं, फिर लेंटर के ऊपर लेंटर, लेंटर के ऊपर लेंटर, एंड देन इट बिकम्स अ बिग बिल्डिंग। अगर आप स्टार्टिंग के लेक्चर ही नहीं देखोगे और बीच में घुस के देखोगे तो आपको उतना ही आएगा जितना आपने बीच में देखा है। ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। कह रहा है शो द काउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्सेस इंश्योर्ड वैल्यू। अगेन आई विल सिलेक्ट द डेटा। मैंने एक सेल पे सिलेक्ट किया, इस बार डेटा नहीं सिलेक्ट किया। इतना स्मार्ट है, इसने खुद से ले लिया। एग्जिस्टिंग लोकेशन मुझे यही रखनी है डेटा समराइज करने के लिए। इस बार क्या करना है मुझे, इस बार मुझे कंस्ट्रक्शन लेना है
वर्सेस इन शॉर्ट वैल्यू लेनी है। इस बार मुझे ना इन शॉर्ट में क्या करना है, देखो मुझे ना काउंटिंग लेनी है इस बार, काउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्सेस इन शॉर्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ गया, जैसे ही मैं इसके आइकन पे यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू फील्ड सेटिंग मुझे दिखता है, जिसमें मेरे बेसिक फंक्शन जो हम हमेशा यूज़ किए जाते हैं समराइजेशन में वो सब हैं। मैं काउंट का इस्तेमाल करता हूँ। स्टार्टिंग वीडियोस अगर नहीं देखी हैं, काउंट समझ नहीं आएगा। मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ, काउंट निकल के आ जाता है। मैं इस रो लेवल को यहाँ से जाके चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। बेटे देखो, कंस्ट्रक्शन फायर रेजिस्टेंट, काउंट कितने 39 यहाँ से आए, फ्रेम इतने, तो 500 पॉलिसी इन शॉर्ट वैल्यू हुई थी तो ये निकल के आ गया। अब रीजन में निकालता हूँ, इंसर्ट पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग लोकेशन कहाँ है बेटे, यहाँ दे दी। रीजन वर्सेस इन शॉर्ट वैल्यू मुझे काउंट करना है, मैंने काउंट लगाया, ओके किया। अब मेरा काउंट निकल के आ गया सेंट्रल में 21। अब सबसे कम कहाँ है, सेंट्रल में, देख के पता चल गया। सम ऑफ रीजन वर्सेस इन शॉर्ट वैल्यू, बात वही है। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ बट मैं कॉपी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, पाइवट पे जाऊँगा, एग्जिस्टिंग लोकेशन, देखो डेटा सोर्स चेंज हो गया। पाइवट पे जाऊँगा, एग्जिस्टिंग यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके क्लिक करूँगा। मुझे क्या जानना है, पहले मुझे ये देखना होगा, मुझे रीजन के हिसाब से सम चाहिए। मैं गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे सम चाहिए इन शॉर्ट वैल्यू का। बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। डेटा को अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इसको फॉर्मेट इन डॉलर कर दिया। जैसी फॉर्मेट इन डॉलर किया, एक कमी दिखी मुझे, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, और मैंने इसको भी कर दिया कंप्लीट। स्टेट वर्सेस इन शॉर्ट वैल्यू को भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पाइवट पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग लोकेशन मुझे यहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। आई नीड टू सी किसकी वैल्यू किस में चाहिए, स्टेट वर्सेस इन शॉर्ट वैल्यू। मैंने गलती से डेटा सेट एक ही लिया, इंसर्ट पाइवट एग्जिस्टिंग लोकेशन, डेटा पूरा आ रहा है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया एंड देन I need to see what I need to see state versus I'll select state first and in short value। तो state wise in short value जो थी वो निकल के आ गई। मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, होम पे गया एंड देन मैंने इसको डॉलर में चेंज किया, डेसिमल लग के आया, मैंने डेसिमल हटा दिया। ठीक है, आप हर बार देखना ग्रैंड टोटल सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रैंड टोटल तो सेम ही रहेगा ना, 500 पॉलिसी 500 हुई, लेकिन किस किस रीजन में कितनी हुई है यहाँ से पता चल गया, किस किस टाइप में कितनी हुई है यहाँ से पता चल गया। ये सब मैंने यहाँ से कर दिया। इस बार मैं डेट वाइज काउंट लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट पाइवट एग्जिस्टिंग लोकेशन, कहाँ पे बेटे, यहाँ कर देते हैं, ओके किया मैंने। मेरे को एक डेट दिख रही थी, पॉलिसी एक्सपायर कब होगी, मुझे एक ही डेट दिख रही थी, एक्सपायरी पे क्लिक किया, मंथ निकल के आ गया। इन शॉर्ट वैल्यू पे क्लिक किया तो काउंट निकल के आना है। ये बात तो सही है, काउंट चाहिए मुझे, ओके किया, नीचे आया तो बेटे देखो जनवरी में 44 एक्सपायर हो जाएंगी, ये एक्सपायरी निकल के आ रही है, याद रखना। अब ऐसा कोई पूछे आपसे इस पॉलिसी डेटा में कितनी ऐसी पॉलिसी हैं जो जनवरी में एक्सपायर होंगी, कितनी ऐसी पॉलिसी हैं जो फेब में, कितनी मार्च में, तो दिस वे वी कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेटा हमसे बात कर रहा है यहाँ पे, देखें सारा मैंने आपको एक करके दिखाया है धीरे धीरे करके। और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन में मैं व्यू पे हमेशा जाता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ ग्रिड लाइन्स हटा लेना, और होम पे जाके इसको बटन दबाओगे तो ऊपर हो जाएगा, तो इट लुक्स मोर गुड। ठीक है, और यहाँ पे खुद देखो, एक बार देखो ढंग से। हमेशा याद रखना आपका ग्रैंड टोटल सेम रहेगा, ग्रैंड टोटल फ्लक्चुएट कर रहा है तो डेटा में एरर है। ठीक है, ये देखो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं इसको हाईलाइट वाइट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इसका फिल कर लेता हूँ। तो हमने ये सीखा, काफ़ी बेटर तरीके में आपको समझाया मैंने। हो सकता है मेरा पेस समझाने का स्पीड में रहा हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ सिखाने की इच्छा में हूँ, तो पेस काफ़ी फास्ट रहता है।
अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इंस्टेंटली आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, हमारे लाइन में हैं। और हिंदी में मैं प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज मैं इंडिया में फोकस कर रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन, अब मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। मुझे किसी वर्ल्ड लेवल पे नहीं सिखाना है फ़िलहाल अभी एक्सेल को। आई वॉन्ट टू टीच माई पीपल, मैं अपने भारतवासियों को सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या नॉलेज है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। ये आप इस तरह से पाइवट लगा सकते थे। अब एक तरह से हमने क्विक एनालिसिस के बाद हम आगे गए और पाइवट लगाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे। अब अगली क्लास में मुलाकात होगी आप सभी से। इस खूबसूरत लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का, खूबसूरत लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर मैं आकाश खन्ना आपसे अलविदा लेता हूँ। अब मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।